हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे नॉर्टन थ्योरम के बारे में। जो भी नॉर्टन थ्योरम होगा उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हमारे बनते हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और नॉर्टन थ्योरम के ऊपर थोड़े से न्यूमेरिकल और उसकी स्टेटमेंट्स देखते हैं। आइए, please use headphones while listening to this video. Actually there is a noise in background and the mic is not working for few days, and just you have to wait for few days and I'll purchase a different mic. तो तब उससे पहले प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करें और थोड़ा सा माइक या हेडसेट लगा के सुनिए, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। आइए, तो नॉर्टन थ्योरम के बस स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। नॉर्टन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या बोलती है? लीनियर टू टर्मिनल सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ करंट सोर्स इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस Rn, where IN is the short circuit current through the terminals and Rn is the input equivalent resistance at the terminals when the independent sources are turned off. अब ये स्टेटमेंट पढ़ने में तो बहुत ही मुश्किल लग रही है और समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ से ये स्टेटमेंट आई है और ये क्या स्टेटमेंट बताना चाह रही है, राइट? हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं और फिर इसको समझते हैं, वापस आएंगे। देखो, एक सर्किट, कोई भी एक सर्किट है हमारे पास। सपोज हमारे पास ऐसा कोई सर्किट है, वही जैसे हमने थेवेनिन में पढ़ा था वैसे ही एक सर्किट बना देते हैं। सपोज ये हमारे पास सर्किट है। तो अगर ये एक सर्किट है हमारे पास, इसके अंदर हमने ये लोड रेजिस्टेंस, वही जो हमने थेवेनिन में पढ़ा होगा वैसे ही यहाँ पर भी इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको करंट निकालना है। हमें क्या निकालना है? इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है। तो मैं वो करंट कैसे निकालूंगा, उसी के बारे में नॉर्टन थ्योरम एक आसान सा तरीका बताती है। देखो, थेवेनिन में हम एक वोल्टेज सोर्स लगाते थे, याद है, सब कुछ हटा के। यहाँ पर हम सारे ही वोल्टेज सोर्स को या जितने भी हमारे पास सोर्सेज है उन सबको हटा के एक करंट सोर्स में लगा देंगे, एक करंट सोर्स में बदल देंगे, इक्विवेलेंट करंट सोर्स। और जितने, जैसे उसको नॉर्टन बोलते थे, उसको थेवेनिन सोर्स बोलते थे ना उसको वोल्टेज, वैसे यहाँ पर नॉर्टन का एक करंट सोर्स लग जाएगा। और जितने भी ये रजिस्टर है, ये जो सर्किट है ये फिक्स रहेगा ना। तो जितने भी सोर्सेज हैं उनको हटा के एक करंट सोर्स लग जाता है, और जितने भी रेजिस्टेंस है उनको लगा के एक रेजिस्टेंस हटा के एक रेजिस्टेंस लग जाता है इक्विवेलेंट, जिसको हम नॉर्टन रेजिस्टेंस बोल सकते हो आप। लेकिन इस बार ये करंट सोर्स और ये जो रेजिस्टेंस लगा, नॉर्टन रेजिस्टेंस, ये पैरेलल में लगेगी। आप लोगों को याद हो थेवेनिन में हमने एक सब कुछ हटा के एक सोर्स लगाया था थेवेनिन का, उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, हम सारे सोर्सेज को हटाकर एक ऐसा सोर्स लगाते हैं जिसको हम करंट सोर्स बोलते हैं, राइट? एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स, नॉर्टन सोर्स बोल सकते हो अभी के लिए। उसके साथ पैरेलल में हम क्या लगा देंगे? एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और उसके बाद अगर कुछ, ये हमारा अब सर्किट बन गया। इस सर्किट के अब आगे हमारा सर्किट वो लगेगा आर एल। ये चेंज हो सकता है, आर एल कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था। अगर आप नॉर्टन थ्योरम समझना चाहते हैं तो प्लीज इससे पहली वाली वीडियो जरूर देखें जिसके बारे में बात करते हैं हमारी थेवेनिन थ्योरम। क्योंकि अगर नॉर्टन थ्योरम तभी समझ में आएगा, थोड़ा बहुत हमने उससे आइडिया लिया हुआ है, उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट? अगर आपको हल्का सा भी आइडिया है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं वीडियो को, लेकिन बिल्कुल भी थेवेनिन के बारे में आइडिया नहीं है तो एक बार उसको जाकर देख लीजिए, राइट? आइए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो, ये पूरा एक सर्किट था, लीनियर सर्किट होना चाहिए, टू टर्मिनल। इसके ए और बी पॉइंट पे यहाँ पर लोड लगेगा, है ना? इस पूरे सर्किट को हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसके साथ हम लगा देंगे। ये दोनों आपस में कैसे होने चाहिए? बट पैरेलल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए ये आपस में? भाई पैरेलल होने चाहिए, ठीक। आओ थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे ना, तब थोड़ा सा हमें ज़्यादा समझ में आने वाली है चीज़ें कि हमने किया क्या। तो अब एक बार थोड़ा सा स्टेटमेंट को देख लो, हमने क्या किया है। एक लीनियर बाई टू टर्मिनल सर्किट है, उसको रिप्लेस किया इक्विवेलेंट सर्किट से जिसके अंदर एक करंट सोर्स लगा होगा, पैरेलल में लगा होगा, किसके साथ? रेजिस्टर के साथ। ठीक है, आई एन हमने कैसे मेजर किया? शॉर्ट सर्किट करंट, है ना, थ्रू टर्मिनल सर। आर एन इज द इनपुट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट अ टर्मिनल विद इंडिपेंडेंट सर्फेस। आर एन कब निकाला है? जब सर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज टर्न ऑफ, मतलब अगर वोल्टेज सोर्स है, टर्न ऑफ का मतलब डीएक्टिवेट, मैंने पहले भी बताया था थेवेनिन में। अगर वोल्टेज सोर्स है उसको डीएक्टिवेट कैसे करेंगे? शॉर्ट सर्किट करके और
करंट सोर्स है तो उसको डीएक्टिवेट कैसे करेंगे हम, ओपन सर्किट। तो रेजिस्टेंस को तब मेजर करना है जब वोल्टेज सोर्स या सोर्सेज हमारे ऑफ हो, और करंट रेजिस्टेंस को तब मेजर करना है शॉर्ट सर्किट करंट, करंट को सॉरी तब मेजर करना है जब शॉर्ट सर्किट की बात हो। अभी देखते हैं कैसे, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा आपको। आओ सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ता हूँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही हम देखते हैं। आइए सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है, 6 ओम, 24 वोल्ट, 3 ओम, और ये हमारे पास क्या हो गया, 4 ओम। ये हमारे पास एक सर्किट है, राइट। अब इस सर्किट के अंदर हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट द करंट थ्रू 4 ओम, फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टर। अब ये कैसे निकालेंगे, अब ये 4 ओम ही हमारा क्या हो गया है, बेसिकली यही हमारे पास क्या है, लोड रेजिस्टेंस। हमने बोला जो लोड रेजिस्टेंस है उसके अलावा बाकी सब फिक्स है ना, तो ये पूरी चीज फिक्स होगी हमारी। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स, और उसके साथ पैरेलल में क्या लग सकता है इसके, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आइए चलो चेक करते हैं कैसे। कुछ पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ, जैसे हमने पिछली बार थेवेनिन के लिए लिखे थे, वैसे ही कुछ पॉइंट हम इसके लिए भी लिखेंगे। आइए थोड़ा सा इस पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो पॉइंट्स हमने लिखे। सबसे पहले देखो, ये आपको किसी भी बुक में भी मेंशन हो जाएंगे, बहुत हर जगह पर बुक मैं उसी लैंग्वेज में लिखूंगा जहाँ जैसे बुक में लिखा होता है वो, बुक से ही है ये, देखना। रिमूव द रेजिस्टर सबसे पहले, एंड मार्क आउट द टर्मिनल्स, एंड मार्क आउट द टर्मिनल्स मतलब बताते हैं अभी धीरे धीरे, देखते जाओ अभी से। दूसरा स्टेप क्या होगा हमारे पास, फाइंड द शॉर्ट सर्किट, फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट। अब वो कैसे भी निकाल सकते हो आप, जनरली हम किरचॉफ के लॉ से निकालते हैं। डीएक्टिवेट करो बाद में सारे सोर्सेज को, आपको पता है जितने भी ओल्ड इंडिपेंडेंट सोर्सेस, हमने पहले भी बताया था इंडिपेंडेंट सोर्सेज के लिए बात हो रही है। और क्या निकालो, आर एन रेजिस्टेंस निकालो। उसके बाद नॉर्टन इक्विवेलेंट ड्रॉ या प्रोड्यूस नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या इक्विवेलेंट सर्किट बोल दो, मैंने रेजिस्टेंस और करंट दोनों बोलना पड़ता है। रिकन है ना, फाइंड द करंट थ्रू द लीड लोड एंड रिकनेक्ट करना है लोड। उसके बाद क्या करना है सर, फाइंड द करंट। ठीक, अभी बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स लग रहे हैं लेकिन इतने बड़े हैं नहीं। अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा। सबसे पहले उसने क्या किया, रिमूव द रजिस्टर एंड मार्क आउट द टर्मिनल्स। अब रेजिस्टेंस को रिमूव जब कर रहे हो ना, जब भी रेजिस्टेंस को रिमूव कर रहे हो तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना, रेजिस्टेंस को मूव कर रहे हो और उसको शॉर्ट सर्किट कर देखो। उसके बाद आपको पता है ना, फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट, मतलब इसको शॉर्ट सर्किट करके बताते हैं। देखो कैसे, हमारा ये सर्किट था, हमने इसको कैसे बनाया देखना। 6 ओम को तो वैसे का वैसे रखा, और यहाँ पर शायद 3 ओम था उसको भी वैसे का वैसे रखा, वोल्टेज सोर्स को भी वैसे का वैसे रखा, यानी 24। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस था लोड वाला, उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया उस ब्रांच को। तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, शॉर्ट सर्किट मतलब मिला दिया, सिंपल एक वायर से रिप्लेस कर दिया ऐसे। क्या ऐसे बन जाएगा सर्किट मेरा, अच्छे से देखो। थ्रो शॉर्ट सर्किट किया है ना, और मार्क आउट द पॉइंट्स, उसने बोला था मार्क आउट द पॉइंट्स, इसको बोल दो ए और बी। यही किया है ना, देख लो अच्छे से। ठीक, हमने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। अब करंट निकालने की बात ही, पहले करंट निकालती तो शॉर्ट सर्किट करंट। अब करंट देखो, अगर इस बैटरी से करंट जा रहा था आई, एन बोल दो इसको, यहाँ से निकलेगा यहाँ से निकलेगा, क्या इस ब्रांच में जाना भी चाहेगा वो, नहीं सर। क्यों, वो सारा करंट यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से चला जाएगा। क्यों, क्योंकि करंट को चाहिए होता है लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। करंट को ऐसा पाथ चाहिए होता है जिसके अंदर रेजिस्टेंस क्या हो, बहुत बहुत कम हो, बहुत बहुत कम हो। और एक सिंपल वायर से रेजिस्टेंस बहुत कम होएगा तो उसके अंदर सारा करंट चला जाएगा। तो इस ब्रांच में जो करंट आता है उसको आई एन बोलते हो, इसलिए मैंने यहाँ से आई एन निकाला। 3 ओम में कोई रेजिस्टेंस नहीं जाएगा,
तो आप सीधा यहाँ पर देख सकते हो, जब 3 ओम में कोई रेजिस्टेंस जाएगा तो इसका कोई काम नहीं है अभी फिलहाल। तो अगर V इज इक्वल टू आई आर लगाओ, आई यहाँ पर आई एन है, V की जगह क्या लगा सकता हूँ, 24। आई एन निकालना है, R कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 6 हो। तो आई एन की वैल्यू तो आपकी आ गई कितनी, 24/6 यानी 4 एम्पियर। अच्छे से देखो, एक एक स्टेप देखेंगे। अच्छे से पहले इसको देखो, 4 एम्पियर क्या वैल्यूज आई या नहीं आई। ठीक। अब आई एन की वैल्यू हमारे पास 4 एम्पियर आई। तो अब ध्यान से देखो, अगर आई एन हमारे पास 4 एम्पियर है, हमने वो करंट निकाल दिया। अभी हमें तो इक्विवेलेंट, इस पूरे सोर्स को हमने एक करंट सोर्स में तो बदल दिया, अब इक्विवेलेंट सर्किट को भी निकालना पड़ेगा। देखो, हमारा शॉर्ट सर्किट करंट भी निकल गया यानी आई एन। अब क्या करना है, डीएक्टिवेट ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज एंड कैलकुलेट आर एन। कैलकुलेट आर। चलिए, अब इंडिपेंडेंट सोर्स एक ही है, वोल्टेज सोर्स। अब इसका सर्किट कैसे बनेगा, देखो सेकंड स्टेप में अगले पेज पे, अगली स्लाइड पे कर रहा हूँ। ये 24 वाला वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट कैसे करते थे, शॉर्ट सर्किट करके। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, वो शॉर्ट सर्किट कर दिया, और यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस था, राइट, और यहाँ 3 ओम का था। अब इस टाइम पर याद रखना कि हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है उसको हमने ओपन रखना है। क्या रखना है, ओपन रखना है, इस बात को याद रखना। ठीक है, ओपन रखना है, ओपन याद रखना है इस बात को। जो हमारा जो आर एन के लिए जो वैल्यू निकाल रहे हैं हम, उसके लिए हमारा जो सोर्सेज डीएक्टिवेट हो रहे हैं, और उस पॉइंट को ओपन रखना है। ओपन दिख रहा है, बहुत आसानी से अब दिख रहा होगा। 6 और 3, इधर से देखो, ये जो करंट जा रहा है, ये 3 और 6 में ये 3 से इधर चला जाएगा और इधर से चला जाएगा, करंट डिवाइड हो रहा है। और आप ऐसे भी देख सकते हो, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है। मान लो ये ए था, ये बी था, तो ये भी बी, ये भी बी, ये ए, तो ये ए बी, और ये भी ए और बी के बीच में है, तो दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। तो 6 और 3 का अगर पैरेलल कम्बिनेशन देखता हूँ, तो ऊपर मल्टीप्लाई होता है भाई, नीचे ऐड होता है। अब ये तो बहुत बार हो गया, तो इनको पैरेलल में ऐड करोगे तो आंसर आएगा 9। तो आर एन की वैल्यू आ गई 9। याद रखना, इस टाइम पर मैंने क्या किया है, वोल्टेज या सोर्सेज को तो डीएक्टिवेट किया, और वो जो रेजिस्टेंस वाला टर्मिनल है उसको मैंने ओपन किया है। उसको मैंने क्या किया है, ओपन किया है। इस बात का खास ख्याल रखना। आइए देखते हैं, आर एन की वैल्यू तो मेरी आ गई 9। अब जैसे ही आर एन की वैल्यू मेरी 9 ओम आ गई, मेरे पास दो चीजें आ गई। एक तो मैंने निकाला करंट की वैल्यू, जो कि मेरी वैल्यू आई थी कितनी, आई थिंक 4 एम्पियर आई थी, यस। और एक आई आर एन की वैल्यू, आई थिंक आई होगी 9 ओम। 9 ओम ही है ना, आई थिंक ये 2 ओम है। पेपर दोबारा देखो, ओह सॉरी 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 सॉरी, 6 और 3 9 है ना, उल्टा लिख दिया। अरे भाई कैलकुलेशन एरर है, सॉरी। कर सकते हो ना, 6 3 ज़ा 18, 6 + 3 9, 9 2 ज़ा, मैं वही कहूँ, इतनी ज़्यादा कैसे आती है? तो 2 ओम, ठीक। आई एन 4 एम्पियर है, आर एन 2 ओम है। अब ध्यान से देखो, हमें क्या बोला था नॉर्टन ने, नॉर्टन ने हमें बोला था इस पूरे को करंट सोर्स में बदल सकते हो। अब आई एन की डायरेक्शन देखना कहाँ मानी गई है, नीचे की तरफ, तो यहाँ पर एरो नीचे की तरफ लगाना करंट सोर्स, सॉरी, इस ब्रांच में नीचे की तरफ है। यहाँ से आते आते करंट कैसा जा रहा है, ऊपर, आई एन ऊपर की तरफ, इधर से नीचे आ रहा है और इधर से जाकर ऊपर जा रहा है, तो हम तो इस साइड लगा रहे हैं। तो उस साइड सोर्स जो है वो कैसा लग रहा है, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। अब इसके पैरेलल में हमने क्या लगाना है, आर एन। आर एन कितना है, आई एन, आर एन, और अब इस सब के जो है इसके साथ हमारा लोड रेजिस्टेंस फिर से लग जाएगा आर एन। तो मैं इसकी वैल्यूज पुट करता हूँ, या एक सर्किट दोबारा बना देता हूँ। आई एन कितना है अपने पास, 4 एम्पियर। आर एन कितना है अपने पास, 2 एम्पियर। और आर एल की वैल्यू कितनी है अपने पास, जो हमने लास्ट में हटाया था, 4। देखो ना, लोड रेजिस्टेंस 4 है। अब आपको दिख रहा है 2 और 4, अब इसमें करंट निकालना था ना, अब तो निकाल सकते हो। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर इसमें से टोटल करंट आई जा रहा है भाई, तो कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा। मान लो ये आई वन जा रहा है, ये आई टू जा रहा है, तो आप कैसे निकालते थे, इसको बोलते थे करंट डिवीजन रूल। क्या बोलते थे, मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। इसका शॉर्ट ट्रिक, अगर दो रेजिस्टेंस लगे हो तो कैसे करना है।
जिस रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में जिस रेजिस्टेंस में करंट निकालना है, अगर मान लो मेरे को I2 में करंट I2 निकालना है ना अभी, तो मैं ऊपर उसके अपोजिट वाला रखता हूँ रेजिस्टेंस। अगर 4 में निकालना है तो ऊपर कौन सा लग रहा हूँ, 2 वाला, और नीचे टोटल रेजिस्टेंस 2 + 4 कितना होता है, 6। टोटल मतलब सीधा ऐड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट दैट इज 4। तो 2 तिया 6, 3 और 4/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 4/3 को आप क्या बोल सकते हो, अब कैलकुलेट कर लेना। 3 1 जा 3, ये सब करके ये तो नहीं कराऊंगा मैं, राइट। 3 1.3 जो भी आएगा हमारे पास आंसर आगे वो देख लें, ठीक है। 1.33 जो भी करोगे आप करते हैं, तो आंसर आ रहा है 4/3 एम्पियर। अच्छे से देख लो पहले, कोई भी डाउट तो मेरे से पूछो। करंट डिवीजन रूल क्या कह रहा है, जिसमें आपको निकालना है उसके अपोजिट। मान लो 2 में निकालना होता तो मैं ऊपर रखता 4 को और नीचे रखता 6 को, और मल्टीप्लाई तो 4 से करता। ये है टोटल करंट। मैं बता देता हूँ, अगर मेरे को R1 में करंट निकालना है तो मैं ऊपर लिखता R2, नीचे लिखता R1 + R2 और ऊपर लिखता R2 I टोटल। सिमिलरली अगर मेरे को R2 में निकालना होता तो मैं क्या करता, R1/R1 + R2 × I टोटल। अच्छे से देखो, क्वेश्चन में कोई भी आपको गलती सॉरी दिक्कत लग रही है तो मुझे बता। आई थिंक हो जाएगा ये क्वेश्चन, अब इतना मुश्किल भी नहीं। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें हमारा मल्टीपल वोल्टेज सोर्स हो, ठीक। यहाँ पे तो एक ही वोल्टेज सोर्स है। अब मल्टीपल वोल्टेज सोर्स के बारे में बात करते हैं, आइए। यस, सपोज ये हमारे पास सर्किट है, 1 ओम, 3 ओम, 1 ओम, और यहाँ पर साथ में हमारे पास क्या भी लगा हुआ है, टू ओम, सॉरी, ऐसा सर्किट है। अब इसमें बहुत सारे वोल्टेज सोर्स है, राइट। अभी डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट होगी सर। अब इन डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है मेरे को? वो तो आप दोगे, 6 वोल्ट, राइट, 4 वोल्ट, ठीक। ये हमारे पास इसकी वैल्यूज हो जाएगी डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज सोर्स की। अब यहाँ पर 6 वोल्ट, 2 वोल्ट, जो भी हमारे पास जो भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। आइए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, और एक और भी वोल्टेज सोर्स है क्या हमारे पास, 6 4, और यहाँ पर शायद है ये 5, हाँ। 5 लिखना था क्या, सॉरी, ठीक, 5। इन सबको ध्यान से देख, आइए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन। वही, अब इसके अंदर निकालना क्या है हमें, फाइंड आउट द करंट थ्रो 3 ओम रेजिस्टर। फाइंड द करंट थ्रो, चलिए पहले खुद से स्टार्ट करिए। स्टेप्स आपको पता ही है, यही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये वाले। ट्राई करो, आई थिंक कर पाओगे। एक बार ट्राई करने की कोशिश करो इसको। सो इसी के अंदर अगर अगर हम इसके अंदर सपोज वही बात, यही क्वेश्चन सेम आ गया। इसी क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट द करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर। अब 3 ओम रेजिस्टर हमें पता है, राइट।
3 ओम रेजिस्टर हमें पता है कि कौन सा वाला है, ये वाला, तो अब ये हमारा लोड हो जाएगा, राइट। बिल्कुल उसी की तरह हमने इसको करना है, बिल्कुल सेम। आइए करते हैं। सबसे पहले हमारा वही जो बीच वाला सर्किट है उसको शॉर्ट सर्किट कर दो, तो हमारे पास जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, 1, और हमारे पास जो इसके आगे की बात बनेगी 1 ओम, और साथ साथ हमारे पास जो रहेगा वो साथ वाली ब्रांच तो हमारी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, राइट, ये वाली लोड रेजिस्टेंस वाली। तो इसी के साथ हमारे पास ये वोल्टेज सोर्स बनेगा -5, माइनस, और ये हो जाएगा 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। ये ब्रांच हमारी वैसे ही शॉर्ट सर्किट है। इसके साथ हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव 4 वोल्ट, और इसके साथ जो लगेगा वो क्या लगेगा, 2 का, और यहाँ पर क्या लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव 6 वोल्ट, ऐसे 2 I, ठीक है। और यहाँ पे जो 4 वोल्ट है, हमने बस अभी क्या किया, हमने सिर्फ इसको शॉर्ट सर्किट किया, और कुछ करने की जरूरत अभी हमें पड़ी नहीं, राइट। इस वाली ब्रांच और कुछ नहीं किया, बाकी वैसे का वैसे सब ठीक। इसी के अंदर अगर हम बात करें, अब हम कैसे इस चीज़ को निकालेंगे कि मतलब भाई हमारे पास कौन सी चीज़ आई है, कौन सी नहीं आई, मतलब करंट कैसे आएगा वो देख। वही करंट को डिस्ट्रीब्यूशन, देखो ये दूसरा तरीका है करने का, इसमें भी आप वही किरचॉफ लॉ लगा के आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें इस ब्रांच में करंट चाहिए ना, याद करो। अब ये वाली ब्रांच ए बी है ना, इसके अंदर था ना हमारा इक्विवेलेंट सर्किट, देखो ना। इसके अंदर जो करंट आएगा उसको आई एन बोलेंगे हम, राइट। अब हर ब्रांच से करंट निकल सकते हैं क्योंकि सब पे वोल्टेज लगा सोर्स है। तो यहाँ से एक करंट आया होगा, इसका नाम मैं दे दूं अगर आई, तो यहाँ पर ये करंट आई गया 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 गया, और यहाँ से भी एक करंट आया होगा सर, क्योंकि 4 वोल्ट की बैटरी है, इसको I1 बोल देते हैं। I1, अब ये I1 और ये I मिलकर यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या मैं इसको I प्लस I1 बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो यहाँ पर जाना तो ऊपर चाहिए करंट, लेकिन ये नेगेटिव पॉजिटिव है, देखो दोनों पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है ना, पॉजिटिव से निकल रहा था, पॉजिटिव से निकल रहा था, लेकिन यहाँ पर ऊपर नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ से मैं करंट का नाम आई तो दे दिया, I1 भी दे दिया, इसको I2 बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव लगाना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल है। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ से आया नेगेटिव I2, यहाँ से आया I1, और आई प्लस I1 दोनों का टोटल हो गया ना, ये ऐड हो जाएंगे दोनों। तो यहाँ पर आई एन में तो देखो करंट एंटरिंग द जंक्शन, किरचॉफ लॉ क्या बोलता था, करंट जो जंक्शन, ये जंक्शन है, तो करंट जो एंटर कर रहा है वो लीविंग, यानी लीविंग तो कौन है, आई एन। जो बाहर जा रहा है करंट वो तो क्या है, वो तो हमारे पास क्या है, आई एन। ये किसके इक्वल होगा, आई वन जो एंटर कर रहा है, एक तो आई वन प्लस आई, और ये भी जा रहा है ना, प्लस आई टू लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है इसलिए माइनस आई टू। ये किरचॉफ का करंट लॉ है, मतलब एक जंक्शन पे करंट एंटर जो हो रहा है वो करंट लिविंग के इक्वल है। अब बात आती है आई वन, आई और आई टू की वैल्यू निकाले कैसे, ये इक्वेशन तो हमारे पास है। आओ देखते हैं। देखो एक सर्किट का नाम दे देते हैं, इसको सी और इसको डी। अगर आप ए बी सी डी को देखो और उस पर किरचॉफ का लॉ लगाओ या कैसे भी करो, तो देखो इस पूरे सर्किट में ए बी सी डी में, एक पूरे लूप में सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस सोर्स है, और कुछ भी नहीं है, यहाँ पर नहीं है ना। तो अगर मैं किरचॉफ का लॉ भी लगाऊं या नॉर्मल भी देखूं, तो आप सीधा लिख सकते हो V इज इक्वल टू आई आर से। 6 वोल्ट है, करंट कितना है I, और रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 एम्पियर। और अगर आप इसको किरचॉफ से देखना चाहो तो वो भी कर सकते हो, देखो यहाँ से चलोगे तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो 2I, यहाँ से जा रहे हो तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, नेगेटिव टर्मिनल से टकरा रहे हो तो -6 = 0, तो 2I = 6, ठीक है। I 3 एम्पियर। आप इसका उल्टा करते थे, अगर आप उल्टा सीखा हुआ किरचॉफ लॉ हमने, तो वो भी कर सकते हो। इधर जा रहे हैं करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम करंट पोटेंशियल हाई से लो की तरफ जा रहे हैं तो -2I। यहाँ से टकरा के वापस आ रहे हैं इस लूप में, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है तो +6। अगेन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 3। आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 एम्पियर। तो दोनों केस में हमारे पास आंसर 3 ही है। दोनों केस में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 एम्पियर ही हमारे अंदर हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस पार्ट का सिर्फ और सिर्फ आई की वैल्यू जो आई वो हमारे पास क्या आई है, 3 एम्पियर।
क्योंकि हमने इस वाले सर्किट की जब बात की तो उसके अंदर जो हमारे पास करंट आ रहा है वो 3 एम्पियर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू है नहीं। और अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो सिर्फ इस पार्ट में और इस पार्ट के अंदर हम वोल्टेज और रेजिस्टेंस को देखेंगे। आई तो हमारे पास आ गया। अब सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर I2। अब I2 को कैसे कैलकुलेट करोगे, या I1 को पहले कैलकुलेट कर लो। I1 के लिए इस ब्रांच का नाम दे दो ए बी, सी डी दे दिया तो इसको दे दो ई और एफ। अब ए बी ई एफ में देखो, अगेन एक ही वोल्टेज सोर्स है, एक ही करंट सोर्स है, तो इसके अंदर देखो अगेन V इज इक्वल टू आई आर लगा दो, चाहे या क्रिचॉफ का लॉ लगा दो। V की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 वोल्ट। करंट की वैल्यू हमें निकालनी है, और आर की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी, इस सर्किट के अंदर जो भी हमारे पास आर गिवन रहेगा वो हमारे पास कितना गिवन था यहाँ पर 1 ओम। तो यहाँ पर दे दो आर की वैल्यू 1 ओम, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अभी इसको दोबारा से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। 4 इज इक्वल टू I1 इंटू में आर की वैल्यू है 1, तो I1 की वैल्यू क्या आ गई 4। अब I1 आ गया हमारे पास 4, राइट। I1 के 4 आते ही I2 की वैल्यू भी निकाल दो, तो हमारे पास आई 3 एम्पियर आ गया। मैं इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ, एक सेकेंड रुकना। ठीक। अब 4 वोल्ट आ गया, और सॉरी 4 आई की वैल्यू निकालनी थी, आर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1, तो आई की वैल्यू आ गई 4 एम्पियर। ये कौन सा आई था, ये शायद I1 था, राइट। I1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 एम्पियर, आई की वैल्यू आ गई 3, मैं साइड में लिख देता हूँ। आई की वैल्यू आई 3 एम्पियर, I1 की वैल्यू आ गई 4 एम्पियर। अब बारी आती है I2 की। I2 कैसे निकालोगे, अगेन I2 के लिए ये ब्रांच देख लो, इसका सी ई एफ नाम दे दिया। अब जी एच दे दो। अब ए बी जी एच देखो, इसके अंदर भी एक ही ब्रांच है। अब लेकिन ध्यान से देखना, इसके यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। अब यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव से स्टार्ट करो, तो क्रिचॉफ का लॉ भी अगर लगाओगे तो नेगेटिव से ही स्टार्ट करना है इसके बाद। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 ओम। ये भी 1 था, ये 2 था, और ये भी 1 था, लिखा हुआ है 1। तो अगेन यहाँ पर अब उल्टे साइन हो जाएंगे, तो -5 इज इक्वल टू -I2। तो I2 की वैल्यू, आर तो 1 ही है ना, तो 1 को 1 लिख दो। I2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 5। किरचॉफ का लॉ ही लगाया यहाँ पर भी। तो हमारे पास I की वैल्यू आई 3 एम्पियर, I1 की वैल्यू आई 4 एम्पियर, I2 की वैल्यू आई 5 एम्पियर। तो 3 4 5 इसकी वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब IN की इक्वेशन हमने क्या डाली थी, IN की इक्वेशन डाली थी हमने I1 प्लस I2, या I1 माइनस I1 प्लस I माइनस I2, I1 प्लस I माइनस I2। अब आई एन निकालना है। I1 की वैल्यू कितनी है 4, आई की वैल्यू कितनी है 3, और I2 की वैल्यू है 5, तो 4 + 3 7 -5, I1 कितना आ गया हमारे पास 2 एम्पियर। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो। हमने अलग अलग लूप बनाए, हमने सबसे पहले वही रेजिस्टेंस वाले लाइन को शॉर्ट सर्किट किया, ठीक, और हमने अभी करंट निकाला, नॉर्टन वाला करंट निकाला। अब करंट निकाल दिया हमने, तो सेकंड स्टेप क्या था हमारे पास, हमको करंट के बाद निकालना था वोल्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। और रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करते थे, आपको याद हो तो, रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करते थे, हम सब कुछ ठीक सेम रखते थे, लेकिन एक तो इस चीज को ओपन कर देंगे, इस ब्रांच को, और जितने भी सोर्सेज हैं उसको डीएक्टिवेट। सोर्सेज डीएक्टिवेट करने का मतलब, अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको क्या कर दोगे शॉर्ट, और करंट सोर्स है तो उसको क्या कर दोगे ओपन। तो ये अब वोल्टेज सोर्स है तो इसकी जगह एक तार लगा दो, सिंपल लगा दी। 1 ओम का रजिस्टर वैसे ही है, नीचे इसके तार, और इसके साथ वाली ब्रांच है हमारी मेन ब्रांच थी, उसको ओपन कर दिया रेजिस्टेंस वाली ब्रांच को। इसके साथ हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, इसको बोल दिया 1 ओम, शायद, राइट, हाँ। और इसके ही साथ एक और रेजिस्टेंस था, इसको बोल दिया था 2। तो 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, और इनके जो वोल्टेज सोर्स थे उन सबको भी क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। और इसी ब्रांच का नाम हमने दिया था ए और बी। ए बी के क्रॉस हमें क्या निकालना था, वोल्टेज निकालनी थी। ए और बी के क्रॉस अगर मैं वोल्टेज निकालूंगा तो वो किसके इक्वल आएगी, वो हम बात की बात देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या निकालना था, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस यहाँ पर देखो साफ साफ दिख रहा है 1, और ये वाली चीज तो बात की बात, इधर देखो फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला, दोनों में अगर आप देखो दोनों सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी बी है, ये भी बी है, और अगर अगले वाला भी देखोगे वो भी ए और बी, सबके पॉइंट सेम है, तो सब आपस में क्या हो जाएंगे हमारे पास, पैरेलल में हो जाएंगे। तो 1 और 1 इन दोनों का पैरेलल में कॉम्बिनेशन करूंगा तो 1 और 1 का पैरेलल में कॉम्बिनेशन हो जाएगा हमारे पास हाफ। ऑब्वियसली बात है, करके भी देख लो।
कैसे करोगे? ऊपर दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। तो 1/2। और यही चीज टू के भी क्या है, पैरेलल में। तो 1/2 पैरेलल करोगे टू के साथ तो भी क्या करोगे, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे ऐड। तो ये कितना हो जाएगा, 1, और ये हो जाएगा नीचे हो जाएगा 5, ऊपर चला जाएगा 5/2 है। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2 डिवाइड के डिवाइड में है तो भाई ऊपर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2/5। ये 2/5 हमारे पास आ गया, इसको आप 0.4 भी लिख सकते हो। ये 0.4, राइट। ये हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है। ठीक है, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया, हमने करंट पहले निकाल लिया था 2 एम्पियर। तो हमारे पास, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, करंट की वैल्यू तो आई 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आई नॉर्टन वाले, 0.4 एम्पियर, 0.4 ओम। ठीक। अब इनका इक्विवेलेंट सर्किट निकाल देते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट में कौन सी महाभारत है यहाँ पर, अब क्या लिखना है, आई एन, करंट सोर्स तो लिखना ही है एक। उस करंट सोर्स को अब कैसे लगाओगे, पैरेलल में लगाओगे। और अगर पैरेलल में मैंने लगा दिया तो वो कैसे लगेगा, 0.4 ओम। और करंट सोर्स, अब करंट देखना पड़ेगा, डायरेक्शन याद रहे। देखो मैंने कहा मानिए इधर, इधर इस पूरी ब्रांच में लगा रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। अब देख लो अच्छे से, हमने पहले भी लगाया था हमने करंट सोर्स हमारा। ठीक है, तो नीचे की तरफ जा रहा है, ये याद रख। तो यहाँ पर आ गया। तो ये कितना है हमारे पास, 2 एम्पियर। अब इसी के साथ हमारा लोड रेजिस्टेंस क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस सबसे लास्ट में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे वहाँ लगाओ बीच में, लेकिन आप लास्ट में लगा दो। कितना था लोड रेजिस्टेंस, यहाँ पर जो वैल्यू थी जिसको हमने लास्ट शुरू में गायब कर दिया था, वो कितना था, 3 ओम की वैल्यू यहाँ पर आ, राइट। अब इसको सोल्व करने में वही क्या लगाओगे, करंट डिवीजन रूल। अब करंट डिवीजन रूल हमें क्या कहता है, करंट डिवीजन रूल हमें ये कहता है कि भाई अगर आपको 3 ओम में निकालना है तो आप क्या करोगे, अक्रॉस 3 ओम, तो ऊपर किसको रखोगे, 0.4 वाले को, नीचे दोनों को ऐड करोगे, नीचे दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.4 + 3, राइट, इंटू में टोटल, टोटल करंट कितना है, 2 एम्पियर। तो आ जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाय में 3.4। ठीक, ये हमारे पास आंसर आएगा। अब इसको तो सोल्व कर ही सकते हो, 8/34 बेसिकली। ठीक। इसके अंदर ये हमारे पास करंट आया लोड रेजिस्टेंस, और लोड रेजिस्टेंस हमारा क्या था, 3 ओम वाला। 3 ओम वाले के अक्रॉस ही हमें निकालना था। लोड रेजिस्टेंस भी तो 3 ओम वाला था भाई, तो 3 ओम वाले के अक्रॉस ही मैंने रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने निकाला है। अगेन स्टेप्स वही फॉलो हुए हैं, कुछ स्टेप्स को चेंज नहीं किया, बस थोड़ा सा मेथड अलग किया। तो एक में हमने केसीएल लगाया था, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से ट्राई करेंगे तभी कोई फायदा होगा क्वेश्चंस का, राइट। तो इसी के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने देखो स्टेप्स क्या थे हमारे पास। सबसे पहले रजिस्टर को रिमूव करके मार्क किए थे टर्मिनल्स, उसके बाद शॉर्ट सर्किट करंट निकाला था, रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट किया था। उसके बाद जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स थे उसको हमने हटा दिया था, और कैसे डीएक्टिवेट किया था। अगेन वोल्टेज हो तो क्या करोगे, शॉर्ट सर्किट करोगे, और करंट हो तो ओपन सर्किट। उसके बाद दोबारा से ब्रांच लगा दोगे और लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फाइंड आउट कर दोगे। लोड रेजिस्टेंस बाद में सबसे लास्ट में लगाना है, उसकी कोई जरूरत नहीं है पहले लगाने की। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, हमने अलग अलग मेथड के क्वेश्चन देख तो लिए, लेकिन अब लास्ट क्वेश्चन में एक चीज ये भी ध्यान रखो, इसके अंदर हम क्या करेंगे, करंट सोर्स का भी यूज करेंगे। अभी तक हम वोल्टेज सोर्स का कर रहे थे ना, अब वोल्टेज सोर्स तो है ही, साथ में करंट सोर्स भी होगा, कुछ ऐसे। ठीक, इसी के अंदर अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मैंने यहाँ पर करंट सोर्स ले लिया 8 ओम, 6 ओम, और यहाँ पर हमारे पास मान लो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये हमारे पास 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये मान लो करंट का सोर्स है कोई 3 एम्पियर। अब ये पहले से दे रखा है, मैंने अभी नहीं बनाया। ठीक। और इसके अंदर क्या है हमारे पास, 42 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है हमारे पास, 42 वोल्ट। इस क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करना है, फाइंड आउट द क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एक फाइंड फाइंड आउट द करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टर। अब 4 ओम रेजिस्टेंस का करंट तो ये होता है, 4 ओम तो यही होगा, इसके अक्रॉस जो करंट होगा वो निकालना। इसी यानी इस ब्रांच पे जो करंट होगा 4 ओम वाली में, इसके अक्रॉस जो करंट होगा वही नॉर्टन वाला, उसी को ही बात करेंगे। आइए चेक करते हैं कैसे। ठीक। 4 ओम के अक्रॉस जो हमारे करंट निकालेंगे उसी के ऊपर बात करेंगे। दोनों सर्किट में हम सबसे पहले वोल्टेज निकालेंगे अपना,
और जो हमने पहले बात करनी है उसी पॉइंट्स की, देखो उसी पॉइंट्स के अंदर जो करंट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे भी देखते हैं। शॉर्ट सर्किट तो करना ही है पहले। सबसे पहला क्या था सीन, रेजिस्टेंस, उस ब्रांच को नेम करके उसको शॉर्ट सर्किट कर दो, आ जाओ। सबसे पहले हमारा एक सर्किट बनेगा कुछ ऐसा, या अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हो। तो पहले हम सर्किट बनाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव 42, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8, यहाँ पर हमारे पास, अब इस ब्रांच को तो हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 एम्पियर है ही। ठीक। अब ध्यान से देखना, यहाँ से अगर करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ से इस करंट का नाम अगर मैं I1 बोल रहा हूँ, और यहाँ से यही I1 नीचे चला गया I2 में, तो I1 आया था I2 चला गया, तो आगे क्या जाएगा I1 माइनस I2। ठीक। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था, आई थिंक 6 ओम का, इस, तो यहाँ पर 6 ओम का एक रेजिस्टेंस है। थोड़ा सा इसको पतला करके लिखते हैं, तो यहाँ पर एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक। अब यहाँ से I1 गया, I1 गया, और इधर एक ब्रांच थी हमारे पास जिसके पड़ोस क्या लगा हुआ था, 2 ओम का रेजिस्टेंस। इस ब्रांच में I2 चला गया, तो आगे वाली ब्रांच में कितना जाएगा, I1 माइनस I2, और इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 6। ठीक। इस ब्रांच में, इस वाली ब्रांच को देखना ना, ए और बी, इसके अंदर जो करंट होगा उसको मान लिया आई एन है, नॉर्टन वाला। I1 माइनस I2 इधर गया, इस वाली वोल्टेज से भी तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा कोई करंट, इसको बोल दिया टोटल I करंट मान लो। ये I इधर आया, यहाँ पे I1 है, देखना ये I तो आएगा यहाँ, यहाँ से कौन आ रहा है, I1 माइनस I2, इधर से I, ये मिलकर क्या हो जाएंगे सर, IN बनेंगे। तो हमारा फिर से KCL अगर मैं लगाऊं, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। सबसे पहले इस सर्किट को देखो, मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने रेजिस्टेंस वाली ब्रांच को सिर्फ क्या किया है, शॉर्ट सर्किट किया है, और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया इसके अंदर। ठीक। तो अगर मैं देखूं इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर देखो, करंट एंटर कौन सा हो रहा है, करंट लीव, लीव तो हो रहा है आई एन, तो आई एन किसके इक्वल आ जाएगा, इधर से आ रहा है I1 प्लस I1 माइनस I2, आई आ रहा है ना, इधर से आई आ रहा है, आई प्लस I1 माइनस I2। ठीक। ना मेरे को आई पता, ना मेरे को I1, I1 मेरे को पता है कितना है, I1 यहाँ से निकल रहा है जो 3 एम्पियर है ना, ये पता है मेरे को बस। तो आई और I2 निकालते हैं सबसे पहले। अब सबसे पहले आई और I2 की बात करते हैं, तो वही हमारा देखो सबसे आसान वाला तरीका देखते हैं, कौन कौन सी ब्रांच है जिसको हम देख सकते हैं। एक वोल्टेज सोर्स हो ना, तो ध्यान से आराम से कर लिया करो, इस ब्रांच को अगर देखो, तो आप अगर ध्यान से इस ब्रांच को देखोगे तो आपको एक वैल्यूज पता लगेगी, कैसे, आओ देखते हैं। इस ब्रांच के अंदर सिर्फ हमारे, या कोशिश करो ऐसी ब्रांच देखो जिसके अंदर सिर्फ वोल्टेज सोर्स आ रहा हो और एक एक करंट की वैल्यू आ रही हो, कोई भी ऐसी ब्रांच जिसके अंदर एक वोल्टेज सोर्स आ रहा हो और एक करंट की वैल्यू आ रही हो। मुझे 8 वाला दिख रहा है साफ साफ, देखो ये वाला, ये ग्रीन वाली ब्रांच में अगर मैं देखूं, ए बी, इसका नाम दे दो सी डी, ए बी सी डी के अंदर अगर मैं देख रहा हूँ, ध्यान से देखो, एक ही रेजिस्टेंस है, एक ही वोल्टेज सोर्स है, ये तो आई है ना, इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस सोर्स है नहीं, तो कोई जरूरत नहीं है। अगर क्रिचॉफ लॉ लगाना है तो क्रिचॉफ कर दो, या नॉर्मल वी इज इक्वल टू आई आर से पता लग रहा है, जैसे हमने पीछे किया था। क्रिचॉफ से देखना है तो क्रिचॉफ से, 8i किसके इक्वल हो जाएगा 42 के, तो i किसके इक्वल हो जाएगा 42/8, v इज इक्वल टू आई आर लगा दो ना, वोल्टेज 42 है, रेजिस्टेंस 8 है, तो v इज इक्वल टू आई आर। लेकिन अगर क्रिचॉफ से लगाना है तो यहाँ से देख लो भाई, करंट की डायरेक्शन में चले हैं 8i, फिर नेगेटिव टर्मिनल से तरह कराए हैं 42 माइनस का इज इक्वल टू 0, तो 8i 42 के इक्वल होगा, सेम चीज आएगी दोनों तरीके से। तो i की वैल्यू आ गई हमारे पास 42/8, जो कि 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, सॉरी 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, राइट। बट इसको हम फ्रैक्शन में ही छोड़ेंगे क्योंकि आगे कैलकुलेशन में हमारे पास क्या रहेगी, आसानी रहेगी। अब सेकंड चीज, आई हमने निकाल लिया, अब आई की वैल्यू तो यहाँ पर है 42/8, I1 हमें पता है 3 एम्पियर, अब जो रह गया वो I2 है। अब ऐसी ब्रांच देखो जिसके अंदर हमारे पास वोल्टेज सोर्स हो और I2 आ रहा हो, क्या मैं ये ब्रांच ले सकता हूँ, वो वाली, ये वाली ब्रांच नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पर I है और IN है, I2 तो है ही नहीं, और निकालना ही क्या था, I2। तो ये ब्रांच जब आ नहीं सकती, तो कौन सी ब्रांच ले सकता हूँ मैं, डी, ये वाली, ये ग्रीन वाली ब्रांच, ध्यान से देखो,
इसका भी नाम दे देंगे हम, इसके करंट की वैल्यू को चेंज मत करना। इसका नाम दे दो डी सी, ए बी हो गया, बी बी हो गया, तो इसको दे दो ई और एफ नाम। तो इस ब्रांच का नाम दे दिया ई एफ सी डी। ई एफ सी डी में अगर देखो ध्यान से, ई एफ सी डी के अंदर आपके पास 2 ओम का रजिस्टर है। 2 ओम का रजिस्टर है सबसे पहले यहाँ, और इधर से 6 वाला भी है। तो मैं इधर से चल सकता हूँ या इधर से चल सकता हूँ, वो आपकी मर्जी। अगर मैं इधर से चल रहा हूँ तो मैं इसका नाम ऐसा देना पड़ेगा मुझे, ई डी सी एफ। ठीक, तो ई डी सी एफ दे दो। जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो उसी डायरेक्शन से नाम दे दो। अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या आ रहा है, तो 6 आई वाला रेजिस्टेंस आ रहा है, उसके बाद 42 और 2 आई वाला, राइट। तो देखते हैं, इस ब्रांच इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में चल रहा हूँ करंट को उस डायरेक्शन में पॉजिटिव भी ले सकते हो और उसको नेगेटिव भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आप किरचॉफ का लॉ कैसा लगा रहे हो। ठीक, जैसे हमने सीखा है हम उसको नेगेटिव मानते हैं तो नेगेटिव कर लेते हैं। -6 I1 - I2 ऐसा करा, ठीक। और यहाँ से यहाँ गए, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है, तो -42 = 0। अगर उल्टा करना है तो उल्टा कैसे करते हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसको पॉजिटिव ले लो, और देखो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से टकराए हो तो +42 = 0, दोनों बातें सेम है। ठीक, तो हम इसको देख लो, इसको देख लो, एक ही बात है। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, 6 I1। अब ध्यान से देखना, लेकिन अगर मैं 42 को लिखूँ ना लिखूँ वो मेरे ऊपर है। अगर मैं इस पूरी ब्रांच को देख रहा हूँ तो मेरे को 42 भी लिखना पड़ेगा। क्या इसके अलावा कोई और ब्रांच हो सकती है? देखो इसकी तो इक्वेशन मैंने लिखी थी, 6I1 - I2। ठीक, 6I1 - I2, और यहाँ पर अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ और पॉजिटिव से ही टकराया हूँ तो +42, फिर वापिस आऊंगा इधर, -2I2 = 0। ठीक, +42 माइनस का 2I2 = 0। इसको मुझे एक सेकंड दोबारा इसको सेव करके दोबारा करना पड़ेगा, 1 सेकंड। हाँ, तो इसी के अंदर मैं बोल रहा था कि अगर इसको EDCF देखोगे तो वोल्टेज सोर्स भी लिखना पड़ेगा, दोनों करंट सोर्स लिखने पड़ेंगे। अभी अभी देखो, अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो हम इसको और भी आसान बना सकते हैं। देखो मैंने अभी क्या किया, मैं अभी तक बता देता हूँ। अभी तक मैंने ABCD लूप लिया है और आई की वैल्यू निकाल लिया है। I1 मेरे को पता है 3 एम्पियर, I2 मेरे को निकालना है। थोड़े से लेंथी तो होंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा सा टाइट है। ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाली ब्रांच ले लूँ, अगर मैं ये वाली ब्रांच ले लूँ तो कौन सी सर, ABEF, सिर्फ ABEF को देखो, इसको AB ये वाली और EF ये वाली, इसको देखो सिर्फ, तो क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखो कैसे, तो सीधा आप लगा सकते हो। देखो यहाँ पर कोई वोल्टेज का सोर्स तो है नहीं, तो 2I2, या यहाँ से चलोगे तो 6I1 - I2, 6I1 - I2, इधर जाओगे नीचे आओगे तो माइनस का 2I2, और वापस वहीं पहुंच गए तो 0। तो इसको यहाँ पे सोल्व कर दो, 6I1 - 6I2 - 2I2 = 0। 6I1, और ये जो हो जाएगा 6I1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो -का 8I2 = 0। तो यहाँ से आप सीधा लिख सकते हो 6I1 किसके इक्वल हो जाएगा, 8I2। आपको I1 की तो वैल्यू पता ही है कितनी है, 3 एम्पियर। तो I1 की जगह लिख दो 3 एम्पियर, तो 3 × 6 18 होता है, इंटू = 8I2, तो 18 = 8I2। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18/8। I2 आ गया 18/8, राइट। अब 18/8 अगर हमारे पास I2 आ गया, इसको और सोल्व कर सकते हो आप, जैसे 2 पे काट दो, 4 जा और 9 जा, तो I2 की वैल्यू होगी 9/4। I1 हमने पहले ही निकाल लिया था। I1 हमने क्या निकाला था, I1 की वैल्यू 3 ओम थी हमारे पास, राइट। एक सेकंड में यहाँ लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा स्क्रीन लैग, हाँ, थोड़ा सा स्क्रीन लैग का इशू था। 6I1 - I2 को हमने किसके इक्वल रख दिया था, साथ में प्लस माइनस में किया था ना शायद, -का 2I2 = 0 किया था, जिससे हमारे पास क्या आ गया था, -8I2 + 6I1 = 0। तो हमारे पास क्या आ गया था, 6I1 = 8I2, तो I2 क्या आ गया था,
6, I1 की वैल्यू 3 थी तो 18/8 यानी 9/4। तो I2 हमारे पास आ गया 9/4। I1 हमें पहले से ही पता है 3 एम्पियर, क्वेश्चन में ही गिवन है, देखो आप ध्यान से। I2 भी पता चल, और ये इक्वेशन हमें पता थी। IN किसके इक्वल था? I प्लस I1 माइनस I2। तो IN निकालना है, I की वैल्यू हमें पता है। I की वैल्यू हमने निकाली है क्या? I की वैल्यू अब देख लेते हैं। I की वैल्यू ध्यान से सबसे पहले देखो। I1 की वैल्यू तो हमने निकाल ली कितनी, 3। I2 की वैल्यू अभी हमने निकाली है, जस्ट वो हमने निकाली है 9/4। और I की भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जो कि हमारे पास कितनी आई थी, जो सबसे पहले निकाली थी इस वाले बड़े वाले लूप से। कितनी आई थी? 42/8। इन सब को सोल्व करो, एलसीएम लो। 8 एलसीएम आ जाएगा 42 प्लस 24 माइनस हमारे पास कितना आ जाएगा, 80। राइट। इन सबको अगर आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ठीक, ये आंसर आ जाएगा 68/8। इसको सोल्व करके हमारे पास आंसर, इसी के अंदर हमारे पास आंसर लगा दो। और कोई भी दिक्कत रहे इसके अंदर तो करो। 42, 24 और यहाँ पर 18 और डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके IN की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, इसको करो। 48/8 दैट इज 6 एम्पियर। तो नॉर्टन वाले जो करंट की वैल्यू आई है, यानी इस ब्रांच में जो करंट आ रहा था, वो कितना आ रहा है हमारे पास, 6 एम्पियर। मैंने दोबारा बताता हूँ, हमने दो लूप कंसीडर करें बेसिकली। आप किसी भी, अगर आपको सीरीज पैरेलल अच्छा लगता है तो आप उससे सोल्व कर सकते हो। हमें I1 I2 निकालना था, कैसे भी करके। मैंने क्या किया, मैंने 3 लूप सेलेक्ट किए। एक ये वाला लूप, एक ये वाला लूप और एक वो वाला लूप, है ना। सॉरी, 2 लूप सेलेक्ट किए, एक की तो वैल्यू गिवन ही थी, 3 एम्पियर मेरे को गिवन था। दो के लिए मैंने एक ये ग्रीन वाला लूप स्टार्ट किया और एक ये बड़े वाला लूप लिया। दोनों की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू भी आ गई, I2 की भी आ गई, I1 गिवन था। इसके कारण मेरे पास IN की वैल्यू कितनी बनी, 6 एम्पियर। अब IN की वैल्यू 6 एम्पियर बने, नेक्स्ट काम था मेरे पास शॉर्ट सर्किट करके, या सॉरी ओपन सर्किट करके रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना। अब रेजिस्ट कौन सी ब्रांच को ओपन सर्किट करोगे, जिसकी रेजिस्टेंस निकालनी है, यानी इस AB ब्रांच को। इसको ही पहले ओपन सर्किट कर दो। यहाँ पर हमारे पास 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ था, है ना। और यहाँ पर तो वोल्टेज सोर्स था ही हमारे, उसको तो हमने शॉर्ट करना ही है। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दो और उस रेजिस्टेंस वाली ब्रांच को ओपन कर दो। और इधर 6 और इधर 2, देख लो अच्छे से। ठीक, करंट वाली ब्रांच को देखो, अभी तक ये वाला पैटर्न नहीं किया था हमने, क्योंकि करंट सोर्स लिया ही नहीं था। अभी करंट सोर्स ले रहे हैं तो इसको ओपन कर देंगे। इसको ओपन कर, ये वोल्टेज सोर्स है। अब ध्यान से अगर देखो, अगेन ये दोनों तो साफ साफ दिख रहे हैं, सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हैं। तो 8 और 8, ये भी 6 और 2 तो आपको दिख रहा है, सीधा सीरीज में हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 8 यहाँ पर ओपन सर्किट, और 6 और 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से 8, और यहाँ पर ऐसा, और यहाँ पर ओपन सर्किट। राइट। इसको अब सोल्व कर दो। 8 और 8 आपको दिख रहा है साफ साफ पैरेलल में, दिख ही रहे हैं ना। तो 8 और 8 का पैरेलल में आंसर क्या आता है, 4 आता है सर। तो RN की वैल्यू क्या आ गई, 4। IN की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, IN की वैल्यू आई थी हमारे पास 3 एम्पियर। RN की वैल्यू क्या आ गई, 4 ओम। अब आपको पता है क्या करना होता है। RL की वैल्यू कितनी गिवन थी, क्वेश्चन में जाकर देखो RL कितना था, जिसके अंदर से हमने करंट निकालना था, ये रहा 4 ओम वाला। तो RN भी 4 था। तो आइए निकालते हैं। RL भी 4 है। तो हम क्या करते थे पहले, ध्यान से सुनना, रिवाइज हो जाएगा। नॉर्टन ने बोला था कि एक करंट सोर्स में बदल सकते हो 3 एम्पियर के। ठीक, और इसी के अंदर हमारे पास, सॉरी 6 एम्पियर के, 6 एम्पियर है ना टोटल करंट, ठीक है। 6 एम्पियर के करंट में बदल दो। अब डायरेक्शन देख लेना, सर्किट में देखो डायरेक्शन हमारे करंट की क्या आई थी, ऊपर देखो अगर, ये देखो IN कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ, तो वहाँ पे सिंबल भी नीचे की तरफ कर दो। 6 एम्पियर, यहाँ पर हमारे पास RN पैरेलल में लगेगा, जो कि कितना है, 4 ओम। और उसी के साथ हमारे पास क्या लग जाएगा, लोड रेजिस्टेंस, जो कि कितना लगेगा, 4। और अब ये जैसे ही ये निकला, तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो, 4 और 4। अगेन अब तो इसमें देखो, करंट डिवीजन रूल ही लगना है।
लेकिन दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो ऊपर कोई भी रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अक्रॉस लोड के निकालना है तो क्या लिखूंगा, 4 ऊपर नीचे 4 + 4 8, टोटल करंट 6। तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, तो टोटल करंट आ जाएगा 3 जो लोड के अक्रॉस आ रहा है। ठीक है। थोड़ा सा एक दो बार लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि देखो मैंने बैटरी, एक सिंगल बैटरी का भी हमने क्वेश्चन कर लिया, हमने डबल बैटरी का भी कर लिया, हमने करंट सोर्स के साथ भी कर लिया। बीएससी कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा इस पे रिवीजन मांगेगा ये नॉर्टन। देखो इसी क्वेश्चन को कहीं सुपर पोजिशन से भी सोल्व करते हैं। जब हम करंट निकाल रहे होते हैं ना आईएन, तो उसको सुपर पोजिशन से भी कर सकते हैं, कोई केवीएल लगा के भी कर देता है, कोई केसीएल लगा के भी कर देता है। तो आपके अपने अपने मेथड है। कोई नॉर्टन की जगह थेवेनिन भी लगा देता है उस वाली जगह पे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास पैटर्न है। तो आज का ये बेसिक लेक्चर था हमारा नॉर्टन के ऊपर। अच्छे से देखो न्यूमेरिकल के साथ, तो थेवेनिन और नॉर्टन दोनों खत्म हो गई। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।